देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव शिष्या की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिए। और बहुत ही दुखद परिवार की कथा है, बहुत दुख भरी कथा है, प्लीज सुनिएगा। एक गांव में एक परिवार रहते थे। बहुत दुखी परिवार थे, बहुत छोटे परिवार थे। एक माँ बाप, एक बेटी एक बेटा थे। तो बहुत गरीब थे, अपना जीवन बिता रहे थे कैसे। फिर कुछ दिन बीता, वो बच्चे अभी छोटे छोटे ही हैं। उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो माँ बची। अभी पिताजी थे तभी तो गरीबी थी ही। पिताजी तो कुछ इधर उधर से करके कमा के लाते थे। पर जब पिताजी खत्म हो गए तो माँ बची। अभी माँ बेचारी गांव का इनका उनका सबका काम करके कैसे लाती थी, तो बच्चे लोग का पेट भरती थी, अपना बच्चे लोग को खिलाती पिलाती थी। धीरे धीरे बच्चे सयान हुए। लड़की अभी शादी की योग हो गई। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था, लड़की बड़ी थी। लड़की शादी की योग हो गई। तो लड़की का देख के घर देख के, लड़का देख के शादी जो है उसकी माँ ने कर दी। जब ये लड़की की शादी की तो लड़की ससुराल में गई, और लड़की के ससुराल में उसके घर परिवार वाले भी अच्छे नहीं मिले। तो लड़की कुछ दिन वहाँ थी। उसके बाद में माता जी से अपने बताने लगी कि बहुत तकलीफ है और ये लोग बहुत सता रहे हैं मेरे को। तो उसकी माँ उसको मंगा ली। वो लड़की पेट से थी और वो लड़की को उसकी माँ ने मंगा ली। लड़की आ गई। जब ये लड़की आ गई माँ के पास, तो जाने के लिए तैयारी नहीं हुई। बोली नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत दुख होता है। लड़की माँ के पास रहने लगी। जब ये माँ के पास रहने लगी, कुछ दिन बीता, लड़की को तो पास पड़ोस वाले सब ताना देने लगे कि इधरी आई है, इधरी रह गई, गई नहीं। बोलते हैं ना, बच्चे माँ बाप को नहीं तकलीफ देते हैं, नहीं बोलते, माँ बाप नहीं बोलते, घर परिवार नहीं बोलते हैं। लेकिन पास पड़ोस के लोग, अगर बेटियां 2-4 महीना रह जाए ना, तो पास पड़ोस के लोग ताना जरूर मारेंगे, जरूर बोलेंगे। एक दूसरे से पूछते हैं कि हाँ नहीं जा रही है, इधर ही है। तो सब में धीरे धीरे मतलब बात पता चल गई कि हाँ नहीं जा रही है, इधर ही है, क्या कारण है, सब जान गए। इधर इसके पेट में बच्चा था, वो 9 महीना पूरा होने को आ गया। पर उसके ससुराल वाले भी उसको लेने के लिए नहीं आए। तो अभी माँ होती है, माँ कहाँ उसको फेंकती, माँ के पास ही थी। फिर उसको लड़का पैदा हुआ और लड़का लेके अपनी माँ के साथ इधर ही अपना रहने लगी। उसके बाद में अभी तो दोनों माँ बेटी दोनों काम करने लगी, इधर उधर का सबका काम करने लगी। तो बच्चे का भी पालन पोषण की। जहाँ तक हुआ अपनी गरीबी में पढ़ाई, अपनी गरीबी में घर का काम करके अपना बच्चे को पढ़ाई। उसके बाद में जब भी बच्चा सयान हुआ, तभी उसकी माँ का हाथ पैर काम नहीं करने लगा, तो किधर जाने नहीं लगी। तो पास पड़ोस में किसी के पास जाती थी तो कोई अपने पास बैठने नहीं देता था। वो जाती थी तो बोलते जाओ तुम जाओ, और देखते थे तो पहले से सब अपना मुंह इधर उधर कर लेते थे। आ रही है, कुछ मांगने के लिए ही आएगी। क्या होता है, जब भी अपने पास नहीं रहता है तो किधर जाएंगे ना, तो लोग को लगता है आ रही है तो मांगने के लिए ही आ रही है, तो उसके पहले ही लोग मुंह दूसरे तरफ कर लेंगे। और आपके पास अगर है ना, तो आप रास्ते में जाते रहेंगे तो भी देखने वाले बुलाएंगे कि आ जाओ, क्या बात है, क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है, आपका हाल चाल सब पूछेंगे। आपके पास नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला है।
तभी वो लड़की एकदम तंग आ गई। अभी लड़का भी बड़ा हो गया है, लड़की बिल्कुल तंग आ गई। लड़के की भी किधर नौकरी नहीं लग रही है। तभी वो बोलते हैं ना, जब भी सब अपना दरवाजा बंद कर ले, दुनिया वाले अपना मुंह मोड़ ले, अपना दरवाजा बंद कर लेना, तो भगवान का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं रहता। अपने भक्तों का इंतजार भगवान करते हैं और दरवाजा खुला रखते हैं। कभी भी आओ और जाओ, भगवान के पास वो आपका ही घर है, क्योंकि भगवान बहुत बेसब्री से अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। फिर वो लड़की जो है शिव के मंदिर जाने लगी, शिव के मंदिर जाने लगी, शिव की पूजा करने लगी, शिव चर्चा में जाने लगी, शिव की आराधना करने लगी। फिर वो सबके इधर से आना जाना बंद कर दी, खाली भोलेनाथ के पास जाने लगी। भोलेनाथ के पास जाती थी, मंदिर के पास बैठती थी, मंदिर में पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी, भोलेनाथ के ही बारे में वो औरत बात करती थी। उसके बाद में आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो कभी मेरे भोले तो सुनेंगे ही। मेरे भोले भंडारी अंतर्यामी बाबा कितने दानी हैं। उस दुखी औरत की पूरी जिंदगी ही बाबा बदल दिए। खाली जाने के पूजा करती थी, जाती थी, पूजा करती थी वहाँ पे, और पूजा करके मंदिर में जो उससे होता था 1 घंटा आधा घंटा डेली बैठ के ही मंदिर के पास से वो आती थी। किसी के दरवाजे पे नहीं जाती थी, सबका दरवाजा आना जाना सब कुछ, वो औरत किसी के पास नहीं जाती थी, आना जाना सब कुछ बंद कर दी थी। फिर उसके बाद में उसके लड़के की अच्छी नौकरी लग गई, उसका लड़का कमाने लगा। तो पास पड़ोस वाले बोले, अरे अभी तो इसका लड़का कमा रहा है, इसके पास तो आमदनी आ रही है। अभी उसको जब भी बात नहीं करती, मंदिर जाती, रोज बुलाते थे लोग, क्या हुआ, उसका भी हाल चाल पूछने लगे, क्योंकि उसके लड़के की नौकरी लग गई, उसके पास भी 2 पैसा आने लगा, तो उसको लोग पूछने लगे। तो बोलते जब भी कोई न पूछे तो भगवान के पास जाए, भोलेनाथ के पास जाए, भोलेनाथ का दरवाजा हमेशा खुला है। इसलिए भगवान की पूजा करो, शिव की पूजा करो, शिव को गुरु बनाओ। वो लड़की जो है शिव को गुरु बना के, शिव शिष्या बन के इतना बड़ा अपना कष्ट दूर किए, उसका इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ, भोलेनाथ उसका कष्ट दूर किए। तो जब भी उसकी पुकार बाबा सुन सकते हैं, तो सबकी पुकार सुनेंगे। खाली भोलेनाथ की शरण में तो जाओ, उनको पुकारो तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। भोलेनाथ की पूजा करने से, भोलेनाथ को गुरु बनाने से। देखो अगर सुख रहता तो वो भी नहीं जाती, दुख था तभी हो गई। तो बोलते हैं ना, सुख में सुमिरन कोई न करता, दुख में करते लोग। सुख में सुमिरन कर लेते तो दुख काहे का हो। सुख में सुमिरन कर लेते तो दुख काहे का हो। तो जब भी सुख रहता है ना, तभी भगवान नहीं याद आते हैं। अपने सुख में, अपने राजपाट में ही सब भूले रहते हैं। जब भी दुख आता है तो भगवान की शरण याद आती है। तभी जब भी सुख में ही भगवान का भजन कीर्तन करे, भगवान का ध्यान धरे, भगवान के शरण में जाएं, तो दुख आएगा ही नहीं। जैसे वो औरत दुखी थी, तभी भगवान के मंदिर गई, भगवान का पूजा की, अपना सारा दुख बाबा भोलेनाथ से बताई, और बाबा भोलेनाथ उसका सब कष्ट दूर किए, सब कष्ट दूर किए। वो लड़की की जीवन सुखमय बीतने लगी। अपने बेटे के साथ वो माँ बहुत सुखी रहने लगी। तो हे बाबा भोलेनाथ, जैसे वो माँ बेटे का जीवन सुखी किए, वैसे सब शिव शिष्य और सब गुरु भाई का जीवन वैसे ही सुखी मन किए रखना बाबा भोलेनाथ। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।